हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9th के सब्जेक्ट इंग्लिश के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम ग्रामर सेक्शन से, और उसके बाद फिर हमारे जो बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर हम लेकर के चलेंगे आपको। तो देखो, आपके एग्जाम में एक तो आपको पैसेज लिखने के लिए आएगा, एक पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट जो है वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। Write a paragraph describing the importance of library. You can use the following cues. आपको लाइब्रेरी के जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बतानी है या फ़ायदे बताने हैं लाइब्रेरी के। आपको नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे देख रहे हैं, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ स्कूल इंस्पायर स्टूडेंट्स टू नो थिंग्स, कैन रीड डिफरेंट जर्नल्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी पर एक आपका पैसेज आ सकता है लिखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट आपको लेकर के ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ पर भी आपको एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट अ ब्लड डोनेशन कैंप, यानी रक्तदान शिविर पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, और ये आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसे सेम रहेगा आपका रिपब्लिक डे। ये तीन आपकी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से कोई आपका एक आ सकता है। वैसे रिपब्लिक डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर के दो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आ जाता है आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए। सेम एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना रहेगा। राइट अ पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, यानी ऑनलाइन शॉपिंग करने की क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। बताएंगे ऐसे ही चाइल्ड लेबर आकर्स, इसको आपने देख लेना है। फिर इसके बाद एक डायरी एंट्री आती है बच्चों आपकी 5 नंबर की। Your Aradhya, write a diary entry describing your visit to an old age home and how you felt in the company of those old homeless people. आपका नाम आराध्या है, आपने एक डायरी एंट्री करनी है, लिखनी है मतलब। डिस्क्राइब करते हुए आप एक वृद्धाश्रम में गए और वहाँ पर आपको कैसा महसूस हुआ उन वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के साथ रह करके, वो आपने यहाँ पर अपनी डायरी में लिखना है। तो मेन है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट आपने देखना है। टुडे यू विजिटेड योर एसेंशियल विलेज एंड वॉच्ड द फार्मर्स हार्वेस्टिंग व्हीट क्रॉप इन द फील्ड्स एंड वुमेन फेसिंग वाटर फ्रॉम वेल्स। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस एट द विलेज। आप अपने पुराने या फिर पुश्तैनी घर में गए, वहाँ पर आपने किसानों को खेती करते हुए देखा। ठीक है, फसल बोते हुए देखा, काटते हुए, वीट क्रॉप, ठीक है, हार्वेस्टिंग यानी बोना। तो और बाकी औरतों को आपने कुएं से पानी लाते हुए देखा। तो इन सब के बारे में आपने अपनी डायरी एंट्री में लिखना है। ऐसे ही और हम थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं। बाकी एक स्टोरी राइटिंग आ जाएगा, द टॉकिंग फ्रॉग। तो स्टोरी के बाद एक आपको देखो यहाँ पे, द लंच बॉक्स जम्प्ड अप एंड डाउन ऑन द टेबल, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, समथिंग इनसाइड माई लंच बॉक्स वाज अलाइव। और आपको एक इसी टॉपिक पर एक क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है, वो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। ऐसे ही मेमोरेबल बर्थडे पार्टी। अब आपको लेकर चलते हैं कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी? आपको बताना है आप टेली बुक के बारे में क्या सोचते हो। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी और टॉमी के जो टीचर थे वो कैसे थे? तो इसको आपने बताना है। वाई वाज मार्जी डिसअपॉइंटेड? मार्जी निराश क्यों हुआ? इसका नेक्स्ट है। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ? व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? और कौन से विषय थे जिसको टॉमी और मार्जी ने पढ़ा? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वाज मार्जीज स्कूल? मार्जी का स्कूल कहाँ है? डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? क्या ये रेगुलर स्कूल जाते थे? इफ सो व्हाई? अगर हाँ तो क्यों? नेक्स्ट है। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? मार्जी और टॉमी की उम्र कितनी थी? हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? और किस तरह से टॉमी डिस्क्राइब करते हैं अपने ओल्ड काइंड स्कूल को? नेक्स्ट अगला है, एक आपको इस तरह से कहानी का एक आपको पोर्शन मिल जाएगा। उस पोर्शन को आपने पढ़ के, या आप एक बोल सकते हैं एक छोटी सी स्टोरी मिलेगी, उसको आपने पढ़ करके उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये एक आपके सामने है, ऐसे कुछ पोर्शन है जिससे आपको ऊपर आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है।
और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद नीचे आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू टाइप, उनके आंसर आपने देने हैं। चारों के आंसर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन एंड हाउ वाज एवलिन हियरिंग प्रॉब्लम नोटिस्ड। किस तरह से, व्हेन एंड हाउ, कब और, व्हेन मतलब कब, एंड हाउ मतलब कैसे, कब और कैसे एवलिन जो हियरिंग प्रॉब्लम यानी एवलिन की जो सुनने की समस्या थी उसको नोटिस किया गया। तो इसको आपने 40 से 50 शब्दों में आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब हाउ एवलिन इंस्पायर्ड द डीफ चिल्ड्रंस। एवलिन किस तरह से जो इंस्पायर्ड हुआ डीफ चिल्ड्रंस से, वो आपको यहाँ पर बताना है। डिस्क्राइब यानी आपको बताना है उसके बारे में। नेक्स्ट है हु हेल्प्ड एवलिन ग्लेनिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। किसने सहायता की एवलिन ग्लेनी की उसके म्यूजिक को कंटिन्यू करने में। व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या किया और क्या कहा, इसको आपने बताना है। ऐसी फिर एक और स्टोरी आपको यहाँ पर दे दी गई है जिससे जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है वाई वाज पुंगी बैंड बाई औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा पुंगी को बैन क्यों किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन रहेगा हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट। और इससे ऊपर एक और आपका रह गया व्हाट नेम वाज गिवन टू द इम्प्रूव वर्जन ऑफ पुंगी एंड वाई। क्या नाम दिया गया पुंगी के जो इम्प्रूव्ड या फिर आप लेटेस्ट वर्जन की बात कर सकते हैं और क्यों। इसी के नीचे जो आपने दूसरा क्वेश्चन देखना है वो है हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। पुंगी जो शहनाई है वो पुंगी से किस प्रकार से अलग है या भिन्न है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है वाई वाज बनारस सो इम्पोर्टेंट टू बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के लिए बनारस क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों महत्वपूर्णता रखता है। और एक आपने ये स्टोरी और आपने इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। एक आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है हाउ डिड केजिया रिएक्ट टू हर बीटिंग बाई हर फादर। नेक्स्ट है हाउ डिड केजियाज ग्रैंड मदर कंसोल हर आफ्टर हर फादर एंड फादर हैड बीटन हर अप। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे आपके जो पोर्शन है पोएम वाले में, पोएम वाले से कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। तो एक आपके सामने बच्चों यहाँ पर दिया गया है, इसको आपने पढ़ लेना है। इस पर लेके चलते हैं ट्रैक्ट आपको, इसको आपने पढ़ लेना है। जैसे आप स्टोरी का पोर्शन देखेंगे वैसे आपको एक पोएम का पोर्शन मिल जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपने देख लेना है। पोएम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई डज द पोएट वांट टू विंड टू ब्लो जेंटली। और सेकंड है व्हाई इज द विंड कॉल्ड क्लेवर। फिर एक पोर्शन आया है पोएम का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन व्हेन डज द पोएट रिमेंबर हिज मदर व्हाट डज दिस शो। या फिर यही क्वेश्चन आपको घुमा करके दे सकते हैं हाउ कैन यू से दैट द पोएट लव्ड हिज मदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट थॉट्स ऑकर इन पोएट्स माइंड व्हेन इट रेन्स। उसका नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है वो है व्हाई डू द चिल्ड्रंस ऑफ नॉर्थलैंड लुक लाइक बियर्स कप्स। और व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और बात करें कि अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा आपके मन में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और जिन बच्चों को ये PDF चाहिए तो आपने हमें कॉन्टैक्ट करना है। नंबर है हमारा 88 64 84 25 47, 88 64 84 25 47, 8864 88 64, फिर आ जाएगा आपका 84 84 84 2547। ठीक है, इस नंबर पर आपने कांटेक्ट करना है। ये PDF आप मात्र 30 से 40 रुपये में ले सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर एक QR कोड सेंड करेंगे। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।